तो दोस्तों कल तक हमने कुछ पढ़ा था, आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं कि इंडेक्स इंडेक्स क्या होता है। बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 या इंडेक्स है। जैसे कि टाटा मोटर्स का अलग चार्ट होगा, वो भी अपने आप पर एक इंडेक्स है, और जो इंडेक्स है वह कुछ स्टॉक को मिलकर बनते हैं, वो सारे इंडेक्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम समझेंगे तो होता है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, एमआरएफ और टाटा ईटीसी। अगला क्या है, बुल मार्केट। बुल मार्केट हम किसको कहते हैं? जब मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो उसको हम बुल मार्केट के नाम से जानते हैं। मतलब अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में ही तो ऊपर जाता है ना। अगला क्या है, बेयर मार्केट। जब मार्केट ऊपर से टूटकर नीचे की ओर आती है तो उसको हम बेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट ऐसे करके क्रैश करती है ना, तो इसी प्रोसेस को हम बेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? यह एक वह जगह है जहां हम अपने मनी, रुपया को प्रॉफिट के लिए स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, उससे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आई। इंट्राडे इंट्राडे एक ही ट्रेडिंग, एक ही दिन में के भीतर सिक्योरिटी खरीदना और बेचना होता है, उसे हम इंट्राडे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। इक्विटी बस एक कंपनी में निवेशक की हिस्सेदारी, जो कि एक स्टॉक से लेकर जितना चाहे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन, हम एक लॉट में जितने शेयर होते हैं उन सभी को खरीदना पड़ता है। इससे हम शेयर को एक लॉट या दो लॉट या तीन लॉट या और भी अधिक लॉट बाय कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। अगला क्या है, ऑप्शन निवेशक को अधिकार देता है लेकिन दायित्व नहीं। किसी शेयर को किसी तय की कीमत और तारीख पर खरीदने या बेचने को ऑप्शन कहते हैं। अगला क्या है, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग, जब मार्केट में कैंडल के नीचे झूले बनते दिखाई देते हैं तो उसे हम स्विंग कहते हैं। आप कई बार देखेंगे मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, तो जब भी डाउन होता है तो ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, तो ये जो झूला बन रहा है ना, इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, स्विंग कहते हैं। हाँ, ट्रेडिंग नहीं, स्विंग कहते हैं। लॉन्ग, जब कोई ट्रेडर ऊपर की साइड प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेड करता है तो उसको हम लॉन्ग करना कहते हैं। या तो उस ट्रेडर को लगता है कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा तो उसको लॉन्ग कहते हैं। फिर अगला क्या है, शॉर्ट, जब कोई ट्रेडर एक स्टॉक उधार लेता है, उसे बेचता है और फिर उससे उधारता को वापस करने के लिए स्टॉक वापस से खरीदता है, या हमने नीचे की व्यू देखकर रखकर स्टॉक को बेचना, उसे शॉर्ट कहते हैं। ठीक है। मार्केट ऑर्डर, किसी निवेशक द्वारा किसी भी शेयर खरीदने और बेचने के लिए किए गए मार्केट को मार्केट ऑर्डर कहते हैं। लिमिट ऑर्डर क्या है, किसी निवेशक निश्चित मूल्य से नीचे शेयर और निश्चित मूल्य के ऊपर बेचता है। शेयर का व्यापार करने के लिए ऑर्डर का उपयोग किया जाता है, उसे हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं। अगला क्या है, ये सारा कुछ आप लिख लें कॉपी पर, तभी याद रहेगी। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर ये सब में आप कुछ भी भूलते हैं तो फिर आप लॉस कर सकते हैं। तो अगर ट्रेडिंग अच्छे से सीखना है तो अच्छे से पढ़ाई की भी तो ज़रूरत है ना। चलिए अगला देखते हैं। वॉल्यूम, किसी निश्चित समय सीमा के दौरान कारोबार किए जाने वाले शेयरों की औसत संख्या दिखाया जाता है, आमतौर पर डेली ट्रेडिंग वैल्यू। अतः जब भी कर्ता और विक्रेता लेन देन करते हैं तब एक वॉल्यूम उत्पन्न होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेचने वाले 100 हैं तो खरीदने वाले भी 100 हैं। अगला क्या है, आईपीओ,
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी अपना नया स्टॉक मार्केट में लेकर आती है तब उसे हम सब आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सभी स्टॉक का एंट्री गेट होता है। ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है? एक बड़ी और फेमस कंपनी के रूप में मजबूत कंपनी द्वारा जारी किया गया स्टॉक होता है। उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है, अतः ऐसे स्टॉक जो मार्केट में लंबे समय से टिके हुए हैं, ऐसे स्टॉक को ब्लू चिप स्टॉक से जानते हैं। अगला क्या है? चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है? प्राइस एक्शन, अंडरस्टैंडिंग रियल रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन। रेजिस्टेंस लाइन, जब हम मार्केट में देखते हैं कि एक जगह पर प्राइस बहुत देर तक रुका है तो वहाँ से हम रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं इमेज में कि मार्केट एक बार यहाँ पर आकर रुका, फिर एक बार यहाँ रुका, फिर यहाँ, तो इसी रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अगर सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पर से कहीं पे करेंगे, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। रेजिस्टेंस लाइन, जहाँ पर कर्व बनता है वहाँ से रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर एक कर्व बना, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी बना। मतलब एक ही प्राइस जो है, एक ही मार्केट का जो रेंज है, कहीं एक जगह पर आकर फिर से वापस आ रही है तो वहाँ पर से हम रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करते हैं। समझ में आया? अगला देखते हैं सपोर्ट लाइन। जब हम मार्केट में देखते हैं कि एक नीचे की साइड प्राइस बहुत देर तक रुक रही है वहाँ से हम सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट लाइन, और जहाँ पर कर्व बनता है वहाँ से सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर से वही देखेंगे, जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसे रेजिस्टेंस पर हमने देखा कि कर्व बन रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर भी देखिए, एक यहाँ बना, एक यहाँ पर बना, एक यहाँ कहीं बना, एक यहाँ बना, तो ये सब को मिला के एक सपोर्ट की लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। आगे देखते हैं, समझ में आया? आइडेंटिफाइंग डोमिनेंस इन ए फ्लैग पोल, बुलिश फ्लैग कैसा होता है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे करके अब ट्रेंड यहाँ पर कई दिन तक कंसोलिडेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, तो ये जो कंसोलिडेशन है यहाँ पर, ये फ्लैग को हम जानते हैं, फ्लैग के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पर मार्केट में जब भी चीज़ नज़र में आता है तो आप, अगर आपको सेटअप बन रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। बेरिश फ्लैग, जब बुलिश और बेरिश फ्लैग बने तो कैसे पता करें मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन का जो लाइन है, यहाँ से हम कैंडल को गिनना शुरू करते हैं। मतलब 100% ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस तरह का दिख रहा है, फ्लैग बन रहा है, तो आप क्या करेंगे? बैठकर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप इस कैंडल को गिनना शुरू करना, ठीक है। ग्रीन वाली अगर ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, रेड अगर ज़्यादा है तो मार्केट नीचे जाने की संभावना है। ऐसा संभावना होता है। 100% मार्केट में कुछ होता है क्या? कभी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। तो चलिए आगे और भी डिटेल से समझते हैं। ट्रिक देखिए यहाँ पर है, जब भी ऐसा होगा तब इस फ्लैग के बने कैंडल को हम काउंट करते हैं। ग्रीन और रेड कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल रेड से ज़्यादा होगी तो मार्केट बुलिश होकर ऊपर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से ज़्यादा है तो मार्केट बेरिश बनकर नीचे आएगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो समझ में आएगा। यहाँ से आप काउंट कीजिए, एक दो, ग्रेड वाला करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है इसमें रेड, ठीक है। और ग्रीन कितना है? 1 2 3 4 5 6, और एक छोटा सा बना है 7, तो 8, यानी कि ग्रीन रेड ज़्यादा है तो इसलिए मार्केट नीचे आया ना। चलिए आगे समझते हैं। चेतावनी, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करती है। बस हम एक
पॉसिबिलिटी के रूप में देखते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट विज्ञान नहीं एक कला है। अभी हमने कुछ देर पहले ही सीखा कि स्टॉक मार्केट में 100% कोई भी चीज़ नहीं होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप तब तक कैंडल को गिन सकते हैं, क्या पता आपका ट्रेड सही चला जाए। ऐसा 70 से 80% होता ही है कि मार्केट जो मैं पढ़ाया कि अगर ग्रीन ज़्यादा है तो ऊपर जाएगी, रेड ज़्यादा है तो फिर नीचे आएगी। सैंडविच पैटर्न क्या होता है? इसमें जिधर भी ब्रेकआउट देती है उधर तबाही मचा देती है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट कहीं बेरिश बनकर यहाँ पर एक छोटू सा कैंडल बना है, एक ये रेड, फिर एक छोटू सा ग्रीन, फिर एक रेड। तो ये वाला पैटर्न जब भी नज़र आता है आपको, ये वाला, उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाता है। कितना परसेंट? 70 से 80% ऊपर जाता है। सैंडविच पैटर्न बेरिस स्टिक सैंडविच है, ठीक है। इसमें जब भी नीचे की ओर ब्रेकडाउन देते हो तो तबाही मचाती है। आप कई बार ट्रेड करेंगे तो ये चीज़ जब भी मिलता है आपको, ठीक है। उसमें ग्रीन था बीच में, इसलिए मार्केट कहाँ गया? ऊपर। इसमें रेड है तो मार्केट कहाँ से आया? नीचे आया, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं फिर से बनाऊंगा आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला देखते हैं क्या है। स्टिक सैंडविच कैंडल स्टिक पैटर्न, पेरिस सैंडविच। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि ये ग्रीन के बीच में जब रेड बनती है तो मार्केट नीचे आती है, और जब दो रेड के बीच में ग्रीन बनती है तो मार्केट ऊपर जाती है। ऐसा होता है कि 100% नहीं होता है, कुछ ही परसेंट होता है, 70 से 80%। पर ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, समझना होगा कि कब सैंडविच पैटर्न बन रहा है। अगला क्या है? ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो दो, एक बड़ा ग्रीन रेड और एक छोटू सा ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। ये आपको देखेंगे तो हथौड़े की तरह नहीं लग रहा है? बड़ा हथौड़ा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं जब भी ये मार्केट में मिलता है तो मार्केट ऊपर ही जाता है। ब्रेक ऑफ द हाई गो टू लॉन्ग हेयर, ठीक है। जैसे ये जो है ग्रीन का ऊपर में एक कैंडल बनना चाहिए, जैसे यहाँ भी बना था, इसमें बना था, तभी मार्केट ऊपर गया आप ट्रेंड होके। अगला देखते हैं ट्विज़र टॉप, जस्ट उसका अपोजिट। आप ध्यान से देखेंगे ये है ट्विज़र बॉटम, तो ये था, और ट्विज़र टॉप ये था। इसमें क्या हुआ? मार्केट नीचे आया। इसमें आपका जो कैंडल है सेम बनेगा, कई बार छोटा बड़ा भी बनता है। ट्विज़र टॉप एंड बॉटम सेम लो, ठीक है। अब जब बुलिश होगा ट्विज़र टॉप तो मार्केट में आप इस तरह का भी देख सकते हैं। ये भी आपको मिल का सकता जो है, लो है जिसको सेम ट्विज़र होगा। टॉप कहेंगे। कैंडल दो तरह से भी आप देख सकते हैं, दोनों टॉप का जो कहेंगे, बैक है सटा हुआ रहेगा और या फिर बॉटम उठा हुआ भी रह ये। सकता है। जब भी अगला ये क्या सेम है? हाई टॉप और बेरिस सेम है, सेम हाई मतलब रहेगा, सेम इस दोनों तरह का का जो आप दोनों तरफ इसमें से लो आप सेम देख होगा सकते हैं। और ये इसमें जब भी हाई होता है सेम होगा तो तो उसको बुलिश बॉटम ट्विज़र और टॉप टॉप बेरिस और होता बॉटम है। के नाम से जानते हैं। तो मदर कैंडल किसको कहते हैं? ये कहीं का एक कोटक बैंक का है। इसमें देखोगे आप बड़ी सी कैंडल बनती है एक, ठीक है, मदर कैंडल। इसमें ग्रीन कैंडल ज़्यादा था, इसीलिए मार्केट में बुलिस का ताकत ज़्यादा है, इसीलिए मार्केट अप ट्रेंड चला गया। ट्रिक कैंडल काउंट करना है। सेम प्रोसेस इसमें भी वही होता है। इसमें भी हम अगर काउंट करेंगे तो ग्रीन कितनी है? 1 2 3 4, और रेड कितनी है? 2। तो पावर ग्रीन का ज़्यादा था ना, 4, और रेड का कितना था? 2। तो बुलिस ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है। अगला क्या है? इनसाइड डे कैंडलस्टिक पैटर्न, मदर कैंडल। यहाँ पर आप समझ में आएगा, मदर कैंडल ये बड़ी वाली है रेड कलर की, और छोटो सा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। फिर मदर कैंडल बड़ी वाली है, फिर छोटो सा बना है। मतलब ये तीनों टाइप का आपको मदर कैंडल ही माना जाता है, कहा जाता है। इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने दिमाग में ये अपलोड कर लें कि यह जब भी मिलेगा तब आप पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं।
अगला क्या है? आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये एक रिवीजन क्लास है। हमने शेयर मार्केट को सीरियल बाय क्लास चालू है, और रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग रिवीजन करते नहीं हैं। तो इसमें आप 2 वीडियो को एक ही बार में देख सकते हैं। इसमें आपका कोर्स जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो हमारा रियल वाला लाइव क्लासेस है, वो अभी कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है, मैं बता देना चाहता हूँ। अभी वीडियो लंबी चलने वाली है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में पूछिए, और प्लीज़ रिवीजन करिए। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो अभी हमने प्राइज एक्शन जो पढ़ा, ये पूरी कंप्लीट क्लास नहीं है। अभी कल इसमें हम देखेंगे आगे का क्लास क्या होने वाला है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही सीखिए। अगला क्लास को हम कल ख़त्म करेंगे प्राइज एक्शन का। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सभी को, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।